मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी हम आए हैं कैथल के अंबाला रोड पर और यहाँ पर एक रेखा कटारिया नाम की एक महिला ने चाय का खोखा खोल रखा है। जी हाँ, क्या कुछ उस खोखे के पीछे की कहानी है, हम बातचीत करेंगे उन्हीं से ही। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कहानी है इस चाय के खोखे के पीछे? कहानी तो लंबी है जी। चलो बता देते हैं कि देखो, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी आज से 10 साल पहले। तो तब अब बहुत गरीबी में लगा लो हम निकले हैं। तो जब उनकी डेथ हुई हमारे पास कुछ भी नहीं था, सब मतलब ख़त्म हो जाता है ना जैसे। तो जीरो से शुरू करना था हमें, लगा लो कि जीरो से शुरू होके कुछ करना था। और बच्चे मेरे तब छोटे छोटे थे, बहुत बिल्कुल छोटे छोटे थे जब उनकी डेथ हो गई। और क्या कहते हैं, तो फिर पहले तो मैंने 2-4 जगह काम किया, जैसे 5,000 की नौकरी, 4,000 की नौकरी। अब 3 बच्चे थे, उनको पढ़ाना भी था और साथ में फिर घर का भी देखना। 4-5 हज़ार रुपये में फिर हमारा गुजारा नहीं होता था। ठीक है, तो 10-15 दिन का हो जाता था, बाद में नहीं चलता था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर जैसे कभी बीमारी आ गई, उस पर लग गए 40-50 हज़ार रुपये। कभी कोई बीमार हो गया तो पैसे होते नहीं थे। फिर मैंने इधर चाय वाले हैं एक अंतु भैया, वो उनको जानती थी मैं, फिर उनसे बात की मैंने। तो उन्होंने बोला कि अगर आप मेहनत कर सकते हो और ये देख सकते हो कि बच्चे भूखे नहीं होने चाहिए या उनके पढ़ाई, मैंने उन्होंने बोला भी आपने क्या करवाना है, मैंने कहा उनको पढ़ाना है, मैंने उनके अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो वो बोले कि अगर आप शर्म नहीं करोगे मेहनत करने में तो मैं आपको दुकान खुलवा देता हूँ यहाँ, तो आप अपना करना। मैंने कहा ठीक है। फिर वो भैया आए, वो भी चाय का ही काम करते हैं। तो वो यहाँ पे सबको बोल के गए भी हमारी जान पहचान के हैं भी, ये काम करेंगे। अब मुझे यहाँ देखो जी 7-8 साल हो गए हैं काम करते। 7-8 हाँ, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। देखो मेहनत करके तीनों बच्चों को भी पढ़ाया। अब गुड़िया है वो एमकॉम कर रही है, लड़का है मेरा उसको भी पढ़ाया, नेक्सा में जो। तो ऐसे में जैसे आपके हस्बैंड की डेथ हुई आपने बताया, तो परिवार वालों ने साथ नहीं दिया? गरीब बंदे का कभी कोई साथ नहीं देता है। देखो यही होता है कि खड़े हैं साथ में, लेकिन देखो पैसे की मदद कोई नहीं करेगा। हाँ, अपना जो ये है पैसे वाला सिस्टम, ये तो देखो खुद ही करना पड़ेगा हमें। कोई किसी का नहीं करता है वो, तो फिर खुद ही देखना पड़ता है। तो एडजस्ट। कितने सालों से कर रहे हैं आप? मेरे को हो गए हैं 7-8 साल यहाँ पर। 7-8 हाँ, साल। तो अब तो देखो चलो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, पढ़ा दिया लिखा दिया, सबको पैरों पे सेट कर दिया। जी, तो सब हो गया। ऐसे में क्या आपको कभी लोगों के बुरे कमेंट्स सुनने को मिले हैं हाँ कि हाँ, क्या कर बहुत रही बार हैं, क्यों? बहुत बार बहुत बार। जी, परिवार वाले भी देखो शुरू में बोल देते थे कि ये तो बेइज्जती करवा दी हमारी, कि भाई ऐसे खड़ी हो गई सड़क पे। भाई या तो कोई देखो दे के तो जाता नहीं है किसी को, है ठीक है। या तो चोरी ठगी करो, ऐसा कुछ करो, या फिर मेहनत करो। औरत के पास तो दो ही है, तो वो खुद को चुनना होता है कि हम मेहनत करके कमाएंगे या चोरी ठगी करके, या जो भी है। बिल्कुल। बस मेरे को तो जो ठीक लगा मैंने कर लिया। अब तो सभी साथ देते हैं, क्योंकि अब सब कुछ ठीक है, तो अभी तो सभी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं तो आ रही है। अभी आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी मेरी गुड़िया ने एमकॉम कर लिया, आइट्स वगैरह करवा दी उसको मैंने बाहर भेजने के लिए। और लड़का नेक्सा में है, जॉब कर रहा है वो, अब तो 4-5 साल तो से। अच्छी जॉब पे हाँ लगे अच्छी, हैं। हाँ अच्छी, मतलब अब सेट कर दिया उनको, सबको पढ़ा दिया लिखा दिया, सब कर दिया। अब जी, तो तो अब जो कोई दिक्कत नहीं। बुरे बोलते थे हाँ आपको हाँ। उस वक्त में, तो आज उन लोगों का क्या रवैया रहता है आपके आज प्रति? वो जितना बुरा बोलते थे, अब वो उतना ही अच्छा बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ, और साथ में लगते हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतना कुछ कर दोगे। हाँ। क्योंकि जिसके देखो सिर पे आदमी नहीं है, वो बच्चों को कहाँ इतना पढ़ा देंगे लिखा देंगे। और इतना इतना मतलब जॉब पे लगवाना, या अब गुड़िया को भी देखो सब करा दिया मैंने, एमकॉम कर ली उसने। तो अब वो सल्यूट मारते हैं देखो कि हाँ भाई, इतना तो हम आदमी होके भी नहीं कर पाए जितना आपने लेडीज होके कर दिया। ये बात अब बोलते हैं कि आप लेडीज होके भी इतना कुछ, घर पे भी कुछ नहीं था, घर पे भी सारा कुछ बना दिया कर दिया, मकान वकान सब कर दिया मतलब। तो अब वो खुद बोलते हैं कि देखो हम आदमी होके भी इतना नहीं कर पाए हैं जितना आपने सही में लेडीज होके कर दिया। बिल्कुल। तो हाँ ऐसे में जब आपने चाय का खोखा किया तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी दिक्कतें भी आई होंगी कि चाय नहीं पीती होगी, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ये दिक्कत मुझे नहीं आई। अच्छा, हाँ, ये दिक्कत। क्योंकि जो मुझे यहाँ पे बोल के गए थे, उन्होंने दुकानदारों को बोल दिया था भी इनको सपोर्ट करनी है। तो आज तक 10 साल हो गए, मेरी जो ये मार्केट है मुझे इतना आज तक भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल फैमिली की तरह ही मेरे साथ रहते हैं, और फैमिली की तरह ही मैं इनके साथ रहती हूँ, लगा लो। हाँ, ये दिक्कत मुझे नहीं आई। मेरा काम पहले दिन से ही सही चल पड़ा, धीरे 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 और बढ़ता हाँ बढ़ता गया, लगा लो। तो आज की अगर स्थिति की मैं बात करूं तो आज की स्थिति कैसी है और कितना कुछ कमा लेते हैं?
आज भी, आज तो ठीक है। अब तो थोड़ा लॉकडाउन के बाद थोड़ा मंदा हो गया, पहले सही था हमारा काम काफी, लेकिन ठीक है, हमारा गुजारा वगैरह भी हो गुजारा जाता है, चल बढ़िया जाता है। बढ़िया वाला। हाँ, बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सब सही है। तो ऐसे में जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं या जो चाह है जिनको करने की और वो आगे बढ़ नहीं पाती, कहते हैं ना एक कदम सफलता की ओर, तो वो कदम ही नहीं बढ़ पाता, ऐसी महिलाओं को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, किसी की तरफ ध्यान ही नहीं करना है कि कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है। अगर आपको ये है ना कि हमने अपने बच्चे पालने हैं तो पालने ही है, बिल्कुल। आराम से काम करो, सिर्फ काम में ध्यान रखो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक दिन तरक्की ना करो, ये तो मैं बोलूंगी। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर आप मेहनत कर रहे हो ना कि आपको तरक्की नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी, बहुत जरूरी मिलेगी ये तो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। तो मेहनत कर रहे हो तो फिर देखो फल तो देते ही है परमात्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, क्योंकि हम तो, आपको नहीं पता शायद, बिल्कुल ही एक 10 रुपए भी नहीं थे हमारे पास जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, और आज भगवान की दया कोई कमी भी नहीं है। मतलब जितना होना चाहिए, खाने पीने के अलावा भी किसी का कुछ देना लेना नहीं है, या मतलब ठीक चल रहा है, बढ़िया। हाँ, गुजारा अच्छा चल रहा है।